सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन द प्लेटफॉर्म इजी टू लर्निंग। तो बच्चों, आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डब्ल्यूबीजेई का जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको फुल काउंसलिंग प्रोसेस को देखना है। एज आप सब लोग जानते हो कि इस बार शायद आप लोगों को मॉप अप राउंड मतलब जो थर्ड राउंड होता है वो शायद ना हो, वो शायद कट हो जाए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के अंदर ही पूरा काउंसलिंग आपका चलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के अंदर कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे काउंसलिंग चलेगा, ये पूरा अपडेट मैं आपको शेयर करता हूं। दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट इच अपडेट रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजेई। डब्ल्यूबीजेई कैंडिडेट हो 500 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का डेट 28 से लेके 1 तारीख के बीच है, जहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका बाकी डिटेल्स, आपका 10th 12th 10th का जो अपडेट्स है, 10th का जो मार्क्स वगैरह है, ये सब डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉलोड बाय दैट इज चॉइस फिलिंग। व्हाट इज चॉइस फिलिंग? आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज देना पड़ेगा, कॉलेज का ऑर्डर सेट करना पड़ेगा 1 2 3 4 करके। आप जो भी रखना चाहते हो ये ऑर्डर वाइज आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। सो ये प्रोसेस को बोलते हैं चॉइस फिलिंग। अलग से मैं एक वीडियो करके बोल दूंगा प्रोसेस क्या है। अगर पर्सनल लिस्ट चाहते हो मुझे व्हाट्सएप करना। यहाँ पे जो चीज मैं फिर से बोल रहा था, चॉइस फिलिंग के बाद आप आते हैं, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस को आपको लॉक करना पड़ेगा। आप चॉइस फिलिंग को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक गेट के बाद वो लॉक हो जाएगा, बट लॉक कर देना आप लोग। दिन आते हैं फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट। ये फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट राउंड का आपका नाम निकल जाएगा कोई सा भी एक कॉलेज पे। दो ऑप्शन हो सकता है, आपने जो चॉइस फिलिंग दिया है उसके ऊपर बेस करके आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर कट ऑफ हाई गया, आप जो कॉलेज को डाले हो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। सपोज समझ लीजिए कि मेरा रैंक है 1000 और मैंने ओनली एक ही ऑप्शन डाला है, दैट इज जादवपुर सीएससी, और फर्स्ट राउंड पे तो आया नहीं, मुझे कट ऑफ गया 300, तो मेरा 1000 है तो मुझे मिला नहीं, तो आप नॉट अलॉटेड हो जाओगे। और समझ लीजिए कि आपने 1000 रैंक डाला जादवपुर का, आपने सीएस आईटी ईसी इलेक्ट्रिकल सब डाला है और आपको इलेक्ट्रिकल अलॉट हो गया, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ गया 1200, तो आपको आराम से मिल गया ना, 1000 रैंक पे आराम से मिल गया इलेक्ट्रिकल, तो आप अलॉटेड हो गए। तो अब ये दो ऑप्शन आपके हाथ में बचता है, आप अलॉटेड हुए, नॉट अलॉटेड हुए। अगर अलॉटेड मतलब कॉलेज का सीट आपको मिल गया तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भैया मैंने इलेक्ट्रिकल दिया था, सिविल दिया था, मैकेनिकल दिया था, मैंने बाकी सब ब्रांचेस को डाला था, मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल के ऊपर मैंने जो आईटी डाला था मुझे वो चाहिए, तो क्या मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस देना चाहिए? यस, आपको देना ही पड़ेगा। और देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया, पेड कर दिया, तो आपको जाना पड़ेगा कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने फीस पे नहीं किया, आप किक आउट होकर बाहर चले जाओगे काउंसलिंग से। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको फीस पे भी करना पड़ेगा और अलोंग विथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मस्ट जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। अच्छा, राउंड 2, अच्छा अगर आप नॉट कोई भी आप अलॉटमेंट नहीं मिला आपको, तो आप आराम से राउंड 2 में आ जाओगे, ठीक है। आपको कुछ करना का जरूरत नहीं है। आप अगर अलॉटमेंट मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप कर लिए, डॉक्यूमेंट अगर आपका एक्सेप्ट हो गया, सब डॉक्यूमेंट सही है, कॉलेज ने बोला, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, येस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन। अब व्हाट इज येस अपग्रेडेशन, व्हाट इज नो अपग्रेडेशन? येस अपग्रेडेशन मतलब मैं कॉलेज चाहता हूं, नो अपग्रेडेशन मतलब नहीं, मैं बाकी वाला ऑप्शंस को भी देखना चाहता हूं, मेरे ऊपर वाला ऑप्शंस को भी देखना चाहता हूं। अगर आपने येस अपग्रेडेशन किया, येस अपग्रेडेशन किया तो आप राउंड 2 में चले जाओगे। अगर आपने नो अपग्रेडेशन डाला तो आप वहीं पे रिपोर्ट करके एडमिशन में कंप्लीट आपका हो जाएगा, अगर वो चॉइस ही आपका पसंद आ गया तो। वहीं पे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नॉट अटेंड करते हो तो आप किक आउट होगे, बाहर चले जाओगे काउंसलिंग से। मतलब आपको काउंसलिंग में बने रहने के लिए 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका पूरा चीज। आप फर्स्ट राउंड पे आइदर आपको सीट मिल गया, ना इधर आप राउंड 2 में चले गए। अब राउंड 2 में जाने के बाद भी प्रोसेस सेम है। राउंड 2 में आपको फ्रेश सीट अलॉटमेंट आएगा। आपको अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर पेड ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सब कुछ करके रखा है, तो आपको कुछ मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके रखा है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। आराम से आप जो न्यू इंस्टीट्यूशन आपको अलॉटमेंट हुआ है वहां पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड पे कोई सा भी सीट नहीं मिला था, तो आप अगर फ्रेश अलॉटमेंट आपको मिलता है तो आराम से आप फिर से जाओ, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करो
और जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, नहीं तो अगर फीस पे नहीं किए तो आप एग्जिट हो जाओगे। मतलब पूरा प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड का चलता है दैट इज सेम फॉर द सेकेंड राउंड, सेम ही रहेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आपका काउंसलिंग चलेगा। आप बोल सकते हो भैया थोड़ा जटिल है, थोड़ा टफ है, मैं जानता हूँ बहुत सारे टर्म्स लाइक चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट एक्सेप्टेंस फीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद हो गया येस और नो अपग्रेडेशन, बहुत कुछ हमको समझने में गलती मतलब दिक्कतें आ रही है। डोंट वरी ऑन दिस थिंग, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं आपको इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।